दोस्तों मैं क्या करती हूँ ना, जब सुबह रोटी बनाती हूँ तो सबसे पहले रोटी मैं गाय के लिए निकालती हूँ ताज़े आटे की, और साफ़ करा करके पहले ही गाय के लिए होती है, बाकी फिर मैं औरों के लिए बनाती हूँ। और पहले रोटी मैं जरूर गाय के लिए ही बनाती हूँ। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो कल मेरे हस्बैंड ने कर दी थी मुझसे गौत की दाल बनाने की डिमांड। तो मैंने राजमा वगैरह कल रात ही भिगा दिए थे। तो अब मैं दाल बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैं टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक को मैं ग्राइंड कर लूँगी और प्याज को कट करूँगी, प्याज को नहीं पीसूँगी। और उसके बाद मैं पानी गर्म करके कुकर में जो राजमा, गौत और अरहर ये दाल लेके उसमें डाल दूँगी। गर्म पानी जो मैंने गैस में करा है कुकर में, उसमें डालूँ। मैं ठंडे पानी में नहीं बनाती दाल, तो उसमें डाल के फिर टमाटर वगैरह जो भी मैंने पीसा है वो उसमें डाल दूँगी। डालने के बाद मतलब आधा घंटा मैं रखूँगी इसको सिम आँच में। मतलब आधा क्या, मतलब आधा घंटे, अगर गलने वाली दाल हो तो 20 मिनट में भी गल जाती है। और उसको डाल के मैं 20-25 मिनट रखूँगी। चलो 25 मिनट रखूँगी, क्योंकि मैंने भिगाई गर्म पानी में भिगाई थी ना, इस वजह से 25 मिनट बन जाएगी। तो उसको मैं रखूँगी और तब तक मैं और भी काम करती रहूँगी बीच में। काम तो आपको पता ही है, और तो काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है। एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा काम शुरू हो जाता है। मतलब सोचते हैं कि चलो ये काम ख़त्म हो गया है, अब चलो आराम कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है गृहिणी के साथ। एक काम ख़त्म होता है, दूसरा काम बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है कि हाँ अभी मैं भी हूँ करके। तो ऐसा ही होता है। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को एक टारगेट दिया था कि तुम्हें 9 साढ़े 9 बजे तक खाना बिल्कुल रेडी करना है। अगर तुमने रेडी कर दिया तो ठीक है, मैं खा के चले जाऊँगा, नहीं तो मैं बाहर खा लूँगा। लेकिन अगर क्या कहते हैं, जो हस्बैंड मतलब कमा के लाते हैं घर में, तो अगर वो बाहर खाएँ तो अच्छा नहीं लगता ना। तो क्या कहते हैं, अपने बच्चे के लिए नाश्ता वगैरह सब तैयार कर करा के उसको पापा स्कूल 8 बजे स्कूल चला गया था। वो 8 बजे उसके स्कूल छोड़ के आए इसके पापा। उसके बाद मैंने दाल बनाने की प्रोसेस शुरू कर दी थी, क्योंकि बहुत दाल में टाइम लगता है, ये सभी चीज़ मतलब बहुत अच्छे से करना पड़ता है। और मेरे हस्बैंड तो बहुत सेलेक्टिव खाते हैं, उनको तो मतलब टेस्टी हो तो खा लेते हैं, नहीं तो वो थोड़ा सा एक चम्मच खाएंगे और जाते हैं। समझ जाओ कि उनको आज खाना पसंद नहीं आया। अगर वो चुपचाप खा रहे होते हैं तो समझ जाओ कि आज खाना अच्छा बनाया और वो खा रहे हैं। अगर नहीं पसंद आया तो एक चम्मच खाएंगे और सीधे उठ के चल देते हैं। तो इसलिए मतलब फिर अगर नहीं खाए ना तो फिर मन ख़राब सा हो जाता है, फिर खुद का मन भी नहीं करता खाने को। तो वैसे तो मेरी सास बनाती थी गौत की दाल, लेकिन आजकल वो गई हैं वहाँ चंडीगढ़ गई हैं। तो चंडीगढ़ गई हैं तो फिर मैंने ही बनाना है, ऐसा कुछ मैंने ही करना है। और थोड़ा सा क्या करती हूँ, धनिया वनिया भी काट लेती हूँ। और हमें दाल लगभग बन के अब तैयार हो गई है। तो गप्पे मारते मारते 20-25 मिनट हो गए हैं। दाल बन गई है। अब मैं क्या करूँगी, एक पैन में क्या कहते हैं घी डालूँगी। घी गर्म हो जाता है तो फिर मैं क्या करती हूँ ना, उसमें हींग डालती हूँ। हींग तो मैं ज़रूर डालती हूँ। और लहसुन मैंने टमाटर के साथ भी पीसा था, लेकिन मैं क्या करती हूँ ना, जैसे क्या कहते हैं, वो घी गर्म होता है तो हींग डालती हूँ और थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ भी डालती हूँ। उससे क्या होता है ना, बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। क्योंकि वो घी में जलता है ना थोड़ा सा लहसुन, तो उसकी एक अलग ही खुशबू आती है। तो वो मैं करूँगी। और एक साइड में चावल चढ़ा दीजिए अपने हस्बैंड के लिए बनाने हैं, क्योंकि बेटे के लिए तो जब वो स्कूल से आएगा तो ही बनाऊँगी मैं, और वो तो साथ में खाते हैं। और मैं अभी सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। और तो मैंने लहसुन वहसुन डाल के अब दाल छौंक देती हूँ। छौंकने के बाद फिर मैं क्या करती हूँ, ऊपर से धनिया मैं ऊपर से ही गार्निश करती हूँ। बहुत से लोग करते हैं ना, टमाटर वगैरह पीस लेते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं अच्छा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, जैसे दाल या सब्जी कुछ भी बनाती हूँ तो मैं हमेशा धनिया ऊपर से ही गार्निश करती हूँ। तो आजकल तो सास लोग भी नहीं हैं, आजकल मेरा काम ज़्यादा ही हो गया है, क्योंकि जब मेरे सास लोग होते हैं तो सास लोग होते हैं तो क्या करते हैं, पूजा वूजा सब वही करती हूँ। तो मेरा एक काम ये हल्का हो जाता है, और बाकी बच्चा उनके साथ ही रहता है, उनके साथ ही खुश रहता है। तो एक काम ये हल्का हो जाता है, तो वो मेरे पीछे ही कच 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 लगा रहता है। और दादा दादी होते तो वो उन्हीं के पास जाता है। तो मेरा काम आसानी से और काम हो जाता है। तो अब लगभग मेरी दाल तैयार हो गई है। अब मैं अपने हस्बैंड को खाना दे देती हूँ, बहुत बहुत हो गई है। और अब मेरा दाल वाल तैयार होके अब मेरे चावल भी बनी गए हैं। अब मेरे हस्बैंड पूजा वूजा करके आ गए हैं। अब मैं उनके लिए खाना लगा देती हूँ, चावल और दाल। अब देखो क्या उनको पसंद आता नहीं आता, खा तो रहे हैं चुपचाप। अब देखो मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। मैंने सुबह बेटे के लिए आलू के गुटके बनाए थे, वो खा लिए। अब खा पी के मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस। अब मैं अपना बचा कुचा काम कर लेती हूँ।
औरतों का काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। एक काम ख़त्म तो दूसरा शुरू, बस ऐसे ही है औरतों का। तो अब मेरा ये जो बचा कुचा काम है, कपड़े वपड़े धोना, एक दो कमरे गंदे हो रहे हैं उनको साफ़ करना, ये रह गया है, ये कर लेती हूँ। फिर उसके बाद छत में जाऊँगी, थोड़ा छत में धूप वूप सेकूँगी और कपड़े भी डालूँगी और धूप भी सेक लूँगी थोड़ी देर। बस फिर थोड़ी देर आराम करूँगी, आराम करके फिर अपनी बेटी को स्कूल से लेने जाना है। फिर उसके बाद उसके लिए पहले तो उसको चावल बनाऊँगी, फिर उसको स्कूल से लेके आऊँगी, फिर हम दोनों माँ बेटे खाना खाएँगे। फिर उसके आने पहले तो जब स्कूल से आते तो उसकी गप्पे ही ख़त्म नहीं होती हैं बस गप्पे शुरू हो जाती है उसकी। तो अब मेरा सारा काम हो गया है लगभग, मतलब अभी का फ़िलहाल हस्बैंड चले गए हैं खाना खा के, और कपड़े वपड़े सब मतलब कर ही लिया है। और अब बेटा आएगा तभी चावल बनाऊँगी, दाल तो बनी है ही। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। एंड करने से पहले आपको एक गुड न्यूज़ बताती हूँ। तो क्या है कि मेरी एक कज़न है जिसकी शादी मुझसे 1 महीने पहले हुई थी, हालांकि मुझसे छोटी है वो। तो उसके मतलब 5 साल से मतलब उसका कोई बेबी नहीं था, तो उसको अभी कल बेटा हुआ है। और मतलब बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुशी हुई मुझे। तो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।